की तरफ से कुछ इंटर्नशिप्स आई हैं, कुछ आपको पेड इंटर्नशिप सुनने को मिलेगा, कुछ फेलोशिप बोल रहे होंगे, बट ये एग्जैक्टली है क्या सच में इसमें इतनी सैलरी है? क्या सच में इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है? क्या सच में इसमें कोई भी फीस नहीं है? क्या मेरी एज 30+ है तो भी मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ? क्या मुझे कितने महीनों के लिए इंटर्नशिप मिलेगी? क्या इस इंटर्नशिप के थ्रू मैं परमानेंट जॉब भी कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में आएंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। आज मैं आपको इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको ऑफिशियल लिंक पर लेकर जाऊंगी, जिसमें मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इस फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल फिल कर लो। इसी के साथ साथ मैं आपको सीधा ही ऑफिशियल पेज पर लेकर जाती हूँ, ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव है कि हमने अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ों को बताना है। youthforindia.org इसी ऑफिशियल साइट पे जाना है, किसी और साइट पे आप मत चले जाना। इसमें अब जब आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको दिख रहा है कि 250+ विलेजेस हैं एंड 1.5 लाख लोगों की लाइफ इससे इम्पैक्ट हुआ है। तो मतलब ये जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं आपको सोशल एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छे रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस पर बात करती हूँ एप्लीकेशन की, तो डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे भी जा सकती हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस पे जब मैं यहाँ पे जाती हूँ तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है, तो हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2025 से पहले। अगर आपकी 1 अक्टूबर 2025 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अल्टीमेटली आपने नोटिस किया है कि जो भी ग्रेजुएशन कर रही हैं, परसुइंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दिस अगर मैं बात करती हूँ, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, नेपाल और भूटान से हो, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर देन दिस अगर मैं एज की क्राइटेरिया की बात करूँ, यूजुअली आप देखते हो कि जो एज होती है ना बैंक की जॉब्स की वो 30 होती है, बट यहाँ पे जो एज है दैट इज़ 21 to 32 ईयर्स। तो अगर आप 32 साल से 32 साल 1 महीने के भी हो ना, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज को भी प्रिस्क्राइब किया है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 5 अगस्त 1993 से पहले का बोर्न आपका नहीं होना चाहिए और 6 अक्टूबर 2004 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट्स इनसे पहले या इनसे बाद में है तो आप ये फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस की, आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके जहाँ पे हमने लॉगिन का ऑप्शन किया था वहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपना जो रिज्यूमे अपलोड करना है वो रिज्यूमे आप अच्छा खासा खुद से बनाना। ये ना हो कि आप किसी कैफ़े वाले से बना लो और उसमें मिस्टेक हो और आपका वो वहीं पर रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें आपके रिज्यूमे के बेस पे ही आपका जो सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरव्यू में, तभी आपको कॉल आएगा। ठीक है, तो जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी फॉर्म किस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करती हूँ, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा स्टेज 2 में, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे आपका एनरोलमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों की कि क्या स्टाइफन मिलेगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा, तो स्टाइफन अमाउंट इसमें 19,000 मिलने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ, स्टाइफन अमाउंट 19,000 होगा, जिसमें 16,000 आपकी सैलरी होगी, 2,000 आपका जो होगा वो एक तरह का ट्रेनिंग स्टाइफन होगा और 1,000 इस आपका प्रोजेक्ट स्टाइफन होगा। तो टोटल आपको बात करते हैं तो 19,000 इसका स्टाइफन होगा। तो इतना क्यों बोला गया? इतना बोलने का रीज़न ये था कि इसकी जो इंटर्नशिप का टाइम है वो इसका इंटर्नशिप का टाइम 13 मंथ आपको इंटर्नशिप ये होगी। अगर आप 13 मंथ की इंटर्नशिप को पूरा कर लेते हो तो 90,000 आपको मिलेगा। जैसे एक तरह के किसी को पेंशन मिलती है तो 90,000 आपको मिलेगा, और उसके अलावा अदर देन दिस आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब क्या है, एसबीआई के साथ जो है, एसबीआई के साथ एटलीस्ट 10 एनजीओ एसोसिएट हैं जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो 10 एनजीओ हैं, अगर आप 13 मंथ की अपनी अच्छे तरीके से इंटर्नशिप को पूरा कर लेते हो तो एसबीआई आपको अप्रोच करेगा इन एनजीओ को, और इन एनजीओ के पास डिफरेंट तरह की वैकेंसी होती है, तो आप परमानेंट जॉब के तौर पे भी यहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के लिए है। अब हम बात करते हैं कि काम किस किस तरीके से करना पड़ेगा आपको। एसबीआई आपको एक डेटा प्रोवाइड करेगा कि आपको आज इस गांव में जाना है। एसबीआई प्लस एनजीओ एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें डिफरेंट गांव में जो सहूलियत नहीं है, जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, कहीं पे हेल्थ का प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता टेक्नोलॉजी कितनी आई है, कहीं वाटर का प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये बनाया गया है। तो आपको वहाँ से डेटा कलेक्ट लेकर आना है कि कितने स्टूडेंट्स को या कितने कैंडिडेट को या कितने वहाँ पे गाँव में पर्सन है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसको समाधान करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं।
तो दिस इज़ द बेसिक फंडा। इस तरह से आप एक सोशल वर्क करके भी सोशल एक्टिविटिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का सोशल एक्टिविटिस्ट ही है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, या यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, मैं यहाँ पे होम पेज पे ही आपको ले आती हूँ। होम पेज पे लाके ही आपको एप्लीकेशन के लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको पहले अप्लाई नाउ करना है। जब आप अप्लाई नाउ करोगे तो आपको देखो स्टेप 1 to 7 स्टेप्स आपके होंगे, जिसमें आपको पहले ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी नंबर और व्हाट्सअप नंबर यही आपका कॉन्टैक्ट का ज़रिया है। पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, यहाँ से आप वेरीफाई करोगे। ऑल्टरनेट डिटेल्स भी आप डाल सकते हो। वेयर वर यू बोर्न, कहाँ पे आप पैदा हुए, आपका क्या आइडेंटिटी है, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, वेयर डू यू करेंटली रिसाइड, सोशल मीडिया, कोई भी अगर आपका सोशल मीडिया है तो आप वो भी कर सकते हो। 7 स्टेप में आप इस फॉर्म को फिल करके आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपने ये फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है। देन उसके बाद आपके रिज्यूमे के बेस पे आपको कॉल आएगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आके उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आई रिकमेंड कि आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए, सो दैट हम उस के थ्रू दूसरे स्टूडेंट्स को भी एक अच्छे तरीके से मोटिवेट और गाइड कर सकते। सब कुछ तो वीडियो में जान लिया। अब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि ये 3,37,000 क्यों डाला है मैम ने, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आप देखो 19,000 मैंने आपको बोला था कि आपकी 13 महीने की इंटर्नशिप है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 19,000 इंटू 13 ये कर दो आप, और उसमें आप कर दो 90,000 एंड कैलकुलेशन करके बताओ कि आपको टोटल कितने अमाउंट का फ़ायदा होगा। इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए कि अल्टीमेटली हुआ क्या। तो आपने क्या किया, 19,000 था, 19,000 क्योंकि आपके 13 महीने की इंटर्नशिप है उसको आपने किया मल्टीप्लाई, और 90,000 को किया ऐड। तो ये टोटल जो आपकी सैलरी होगी वो 3,37,000 सैलरी होगी ऑफ 13 मंथ। तो वेरी इंटरेस्टिंग सैलरी, बहुत मज़ेदार इंटर्नशिप है। फटाफट से जाके अप्लाई करो। कुछ ना समझ आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, सो दैट कि हम आपको सारे रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।